पूजा पंडालों की सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से होगी निगरानी, असामाजिक तत्वों पर रहेगी कड़ी नजर। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने दुर्गा पूजा के दौरान शांति बनाए रखने के लिए निर्देश जारी किए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। नगर निगम को साफ सफाई, बिजली विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति और ट्रैफिक पुलिस को जाम से बचने के लिए रूट प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं। प्राध्यापक नियुक्ति के लिए अंग्रेजी और रसायन विज्ञान विषय में 7 वर्ष बाद साक्षात्कार होने जा रहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी करने के 7 वर्ष बाद विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति के लिए अंग्रेजी और रसायन विज्ञान विषय का साक्षात्कार आयोजित करेगा। रांची में 50 लाख की लागत से तैयार हो रहा दुर्गा पंडाल, किताबों से सजाया जाएगा माता का दरबार। रांची में दुर्गा पूजा की तैयारी धूमधाम से चल रही है। इस बार ओसीसी क्लब त्रिमात्रक थीम पर पंडाल बन रहा है, जिसमें मां भवानी के प्राकट्य को दर्शाया जाएगा। गीतांजलि क्लब गजराज थीम पर पंडाल बना रहा है, जहां हाथी के पैरों से होकर भक्त दर्शन करेंगे। आर स्पोर्टिंग क्लब वेटिकन संग्रहालय बना रहा है। में NH-23 पर नवा टोली नहर के पास एक सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों बच्चे रांची के एक मदरसा से भागकर अपने गांव लौट रहे थे। अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने भरनो चौक पर NH-23 को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। बम से उड़ाने की धमकी, हथियार छीनकर भागने की कोशिश, थाने लाकर पूछताछ करना पुलिस को पड़ा भारी। निरसा थाना में गोविंदपुर पुलिस द्वारा पकड़े गए 5 अपराधियों ने पूछताछ के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। उन्होंने भागने की कोशिश की और पुलिस अधिकारियों से पिस्तौल छीनने का भी प्रयास किया। अपराधियों ने पुलिस को बम से उड़ाने की धमकी दी। सभी को पुलिस ने गश्ती दल का काले रंग की कार से रेकी करते हुए गिरफ्तार किया था। टाटा समूह की 2 दिग्गज कंपनियों ने मिलाया हाथ। अब जमशेदपुर में खटारा गाड़ियों का अब होगा वैज्ञानिक निपटारा। जमशेदपुर में टाटा स्टील और टाटा मोटर्स ने मिलकर पुरानी गाड़ियों के वैज्ञानिक निपटारे की शुरुआत की है। टाटा मोटर्स की रिवायरी सुविधा के द्वारा पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा। यह सुविधा घर से गाड़ी उठाने और उचित मूल्य देने की सुविधा प्रदान करती है। इस पहल से प्रदूषण कम होगा और संसाधनों का पुनः उपयोग होगा। यह केंद्र सरकार की वाहन स्क्रैपेज नीति के अनुरूप है। छिन गया आशियाना, अब कहां से छिपाए। धनबाद के खतरास में भू धसान पर बेघर हुए पीड़ितों का छलका दर्द। खतरास के केसलपुर मुंडा पट्टी में भू धसान से कई परिवार बेघर हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि अवैध उत्खनन के कारण यह हादसा हुआ, जिसमें उनके घर, मवेशी और कीमती सामान जमीन में समा गए। पीड़ितों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है और अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। दुर्गा पूजा के नजदीक आने से उनकी परेशानी और भी बढ़ गई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस का दिल्ली रांची दिल्ली विमान रद्द, विलंब से कई विमानों ने देरी से भरी उड़ान। रांची में तकनीकी कारणों से दिल्ली रांची और रांची दिल्ली की उड़ानें रद्द रही। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे से कई अन्य विमानों ने भी देरी से उड़ान भरी, जिसमें यात्रियों को परेशानी हुई। बेंगलुरु रांची विमान भी रद्द किया गया। प्रभावित विमानों में दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, पटना और बेंगलुरु जाने वाली उड़ानें शामिल हैं। जमशेदपुर में एक ही छत के नीचे से 90 लाख की फाइल गायब। डीसी कार्यालय में मचा हड़कंप, गर्भवती महिलाओं का हक अटका। जमशेदपुर में प्रशासनिक लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूसिल द्वारा कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए दिए गए 90 लाख रुपए 18 महीने से अटके हुए हैं। RTI से पता चला कि उपायुक्त कार्यालय और समाज कल्याण विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, जिससे जरूरतमंद तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। धनबाद जम्मू तवी स्पेशल ट्रेन 14 अक्टूबर तक रद्द। त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ेगी मुश्किलें। धनबाद से दिल्ली जम्मू तवी स्पेशल ट्रेन अब मध्य अक्टूबर तक रद्द रहेगी। रेलवे ने 1 सितंबर तक रद्द किया था, अब इसे अक्टूबर के पहले पखवाड़े तक बढ़ा दिया है। सियालदह जम्मू तवी हमसफर अब लुधियाना तक ही जाएगी, जबकि टाटा जम्मू तवी और संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस अमृतसर तक चलेगी। कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस सेवा बहाल रहेगी। यात्रियों को त्योहारी सीजन में परेशानी होगी, वे ट्रेन को दिल्ली तक चलाने की मांग कर रहे हैं।
गिरिडीह कांग्रेस जिला अध्यक्ष चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे पर्यवेक्षक, खूब हो रही गहमागहमी। गिरिडीह जिले में कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए संगठन सृजन अभियान चला रही है। पर्यवेक्षकों की टीम कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर रही है ताकि संभावित उम्मीदवारों की जमीनी हकीकत का पता चल सके। जिला अध्यक्ष पद के लिए कई दावेदार मैदान में हैं और अपने अपने तरीके से कार्यकर्ताओं का समर्थन जुटाने में लगे हैं। टाटानगर स्टेशन का जल्द होगा कायाकल्प, बस कुछ दिन और फिर रीडेवलपमेंट का काम शुरू। टाटानगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य जल्द शुरू होगा, जिससे यात्रियों को कम परेशानी होगी। स्टेशन पर प्लेटफॉर्मों की संख्या बढ़ाकर 8 हो जाएगी। पार्किंग शुल्क में संशोधन की पहल की जाएगी। चक्रधरपुर मंडल में चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ट्रेनों की लेट लतीफी कम होगी। एलिफेंट कॉरिडोर में AI बेस्ड कैमरे लगाए जाएंगे और पत्थरबाजों पर नियंत्रण के लिए CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। बीच सड़क में युवक युवती की लाश मिलने से सनसनी, परिजनों ने क्या बताया। गढ़वा में एक युवक और युवती की शव मिलने से सनसनी फैल गई है। गढ़वा शाहपुर मार्ग पर परसाहा मोड़ के पास मिले शवों के पास पिस्तौल और चाकू भी बरामद हुआ है। मृतकों की पहचान पलामू जिले के सुमित कुमार और कृति कुमारी के रूप में हुई है। कृति ने परिजनों को फोन पर सुमित द्वारा चाकू मारने और खुद को गोली मारने की जानकारी दी थी। आज शाम 6 बजे बंद हो जाएगा बाबा मंदिर का पट, ग्रहण के समय बरते सावधानियां। देवघर में भादव पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण के कारण मंदिर प्रबंधन ने शाम 6 बजे तक ही जलार्पण की अनुमति दी है। ग्रहण के दौरान पूजा पाठ निषेध है और मंदिर को गंगा जल से धोकर शुद्ध किया जाएगा। भक्तों को असुविधा से बचाने के लिए पहले ही सूचित किया जा रहा है। ग्रहण के समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन में केंद्र सरकार के ये निर्देश, जाने कितना हो रहा है अनुपालन। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन के आलोक में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए स्कूल परिसर में ही आंगनवाड़ी केंद्र संचालित करने पर जोर दिया है। इसे लेकर पिछले दिनों केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय तथा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से दिशा निर्देश जारी किया गया है। झारखंड में 1971 आंगनवाड़ी केंद्र ही स्कूल के परिसर में संचालित हैं। पश्चिमी सिंहभूम में नकली पान मसाला का भंडाफोड़, 8 बोरा जब्त, दुकानदारों में मचा रहा हड़कंप। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर में नकली पान मसाले के खिलाफ पुलिस और राजनिवास पान मसाला कंपनी की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान लाखों रुपए के 8 बोरा नकली पान मसाला जब्त किए गए और 3 दुकानदारों को हिरासत में लिया गया। कंपनी के अनुसार नकली पान